नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं शादियों के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है या जो भी डिस्प्यूट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सारे डाउट्स को कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर तौर पे बोला है कि जो शादियां होती हैं वो कोई भी तरह का नाच गाने का कोई फंक्शन नहीं है, वीजा लेने का कोई लाइसेंस नहीं है, या आप अपना शादी का केवल रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, इससे आप ये सोचते हो कि आपकी शादी जो है वैलिड हो जाएगी। बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। आपने शादी का केवल अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो सर्टिफिकेट ले लिया, और इसके तौर पे आप चाहते हो कि ये जो मेरी शादी है ये एज अ लीगली मेरी वैलिड शादी मानी जाएगी। बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर करा है। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं कि शादियों के रिगार्डिंग आपको लीगली अपनी शादी को वैलिड अगर कराना है तो कैसे करा सकते हो और क्या परेशानियां आपकी लाइफ में आने से बच सकती हैं। मैं आपको पूरी की पूरी इंडिकेशन इस जजमेंट के माध्यम से भी मैं आपको बताने वाला हूं। और भी क्या ऑल्टरनेटिव होते हैं, लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं, और एक लीगली एक सही तरीका क्या होता है शादी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कराने का, शादी से पहले अपनी शादी को लीगली वैलिड बनाने का। मैं सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। सबसे पहली बात, जजमेंट का नाम देख लीजिए, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल। ये 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सबसे पहली बात, आपको पता है कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। अब ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, और अगर मैं मान के चलूं ये अपना हिंदू हैं, तो इनके पास रास्ता क्या क्या है शादी करने का। भाई सीधे तौर पे इनके पास रास्ता एक ही है कि लड़के वालों के घर वाले लड़की वालों के घर वाले अपना मान जाते हैं, तो सारे के सारे इन्हें अपने कस्टम्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपने रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ या ना, कि लड़के वाले के जो तौर तरीके हैं केवल और केवल वो अपनाते हुए आप शादी कर सकते हो तो करो। अगर आपको लड़के वालों के रिचुअल्स या कस्टम का पालन करते हुए शादी नहीं करनी है, तो लड़की वालों के आप जो है रिचुअल्स या कस्टम का पालन करते हुए शादी करते हो तो भी आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। तो आपको सारी की सारी कहानी के अंदर ये बात है कि आपको शादी के अंदर ना सेरेमनीज का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। सेरेमनीज का मतलब भाई लड़के वालों के के तौर तरीकों में बोले जाता है कि हमारे में ना 7 फेरे लेना मैंडेटरी है। हमारे में 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के आगे, तो हमारी शादी वैलिड होती है, मतलब हमारी शादी संपन्न होती है, पूरी होती है। तो आप जो है ऐसे अगर शादी करते हो ठीक है। लड़की वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे में जो है ना अग्नि के आगे 7 फेरे लेने की कोई प्रथा है ही नहीं, हमारे में प्रथा कुछ और है, सेरेमनीज कुछ और हैं। तो उस सेरेमनीज का तौर तरीका आप अपनाते हुए अगर शादी रचा लेते हो तो भी वैलिड है, याद रखना। और लड़का एंड लड़की दोनों के तौर तरीके, सेरेमनीज, रिचुअल्स का पालन करते हुए अगर आप शादी रचा लेते हो तो भी ठीक है, तो भी आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। तो इतनी देर से हमें एक बात समझ में आई है कि शादी करते दौरान आपको सेरेमनीज का करना बहुत जरूरी है। और ये कब करना जरूरी है? अगर आप हिंदू हो। लेकिन ये बात तो सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये बात आई क्यों? यहां पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि आजकल के जमाने में लोग क्या करते हैं, वीजा लेने के लिए अपनी झूठी शादी रचा लेते हैं, या फॉरेन बाहर के देश के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट पानी है, नौकरियां पानी है, उस केस में झूठी शादियां अपना रचा लेते हैं। कोई सेरेमनी परफॉर्म नहीं करते, कोई रिचुअल का पालन नहीं करते, कोई कस्टम का पालन नहीं करते हैं, और सीधा शादी को रजिस्टर करा लेते हैं। और शादी को रजिस्टर कराने के बाद अपने ये जो सेरेमनीज हैं ये आगे फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि चलो भाई पहले मेरी नौकरी लग जाए बाहर के देश में, या मुझे वीजा मिल जाए, तब हम अपना जो ये सेरेमनीज है ये परफॉर्म कर लेंगे। अब ये परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये सोचते हैं कि भाई मेरे को तो शादी का सर्टिफिकेट मिल गया, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया, तो मेरी शादी तो वैलिड होगी, लीगली वैलिड होगी। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना करा है, अगर आपकी शादी में सेरेमनी नहीं है तो बिल्कुल भी आपके पास सर्टिफिकेट क्यों ना हो वो जला देना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आपकी शादी वॉइड, रद्द मानी जाएगी तो मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे बोल दिया है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अब मान लेते हैं कि लड़का लड़की के घर वाले राजी नहीं है, अब क्या करें? तो अब क्या करें, इसका आपके पास सीधा तरीका है, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट से अपनी शादी करनी पड़ेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट से आपको अपनी शादी करनी पड़ेगी। 1954 का यह कानून है। अगर मैं हिंदू होगा तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मुझे शादी रचानी पड़ेगी। ये तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। अब मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैं बात करूं, इसका क्या मतलब होता है कि देखो, अगर आप दोनों दूसरे धर्म के व्यक्ति हो, लड़का दूसरे धर्म का है, लड़की दूसरे धर्म की है, और घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या सीधा तरीका है, आप जो है कोर्ट मैरिज कर सकते हो। अब कोर्ट मैरिज नाम का जो ये शब्द है किसी कानून में नहीं लिखा मिलेगा आपको। इसका मतलब ये होता है आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अपनी शादी रचानी पड़ेगी।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आपको एसडीएम कोर्ट के अंदर, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है, वहां पे जाना पड़ेगा, लड़का को भी लड़की को भी, और वहां पे आपको अर्जी देनी पड़ेगी। अर्जी देते हो तो आपको शादी करने से पहले 30 दिन का नोटिस जारी करा जाता है। ये 30 दिन का नोटिस का मतलब क्या होता है कि जो एसडीएम की कोर्ट है वो अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपका देते हैं कि फला फला लड़का, फला फला लड़की, फला फला तारीख को शादी करने वाले हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इनकी शादी पे ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन इन 30 दिनों के अंदर अंदर रेज कर सकते हैं। अब अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसके तहत डील करा जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो इस केस में यहां पर 30 दिन खत्म हो जाने के बाद आपके पास 90 दिन का समय होता है, लड़का और लड़की के पास, कि 90 दिन के अंदर लड़का लड़की कभी भी एसडीएम कोर्ट के अंदर आ जाए, अपने साथ 3 विटनेसेस लेकर आ जाएं, और 150 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की रजिस्ट्रेशन फीस होती है एसडीएम कोर्ट की। ये डिपेंड करता है कौन सी स्टेट के अंदर और कौन से जिले के अंदर, कौन से एसडीएम कोर्ट के अंदर क्या फीस बताई हुई है। तो उन फीस के तहत आपको वो पे करनी होगी, और आपकी जो शादी है वहीं पर एसडीएम कोर्ट के अंदर एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स के तहत सरकार आपकी जो है शादी रजिस्टर कर देगी। ये शादी आपकी वैलिड होती है। अब यहां पे धर्म का कोई मतलब नहीं होता, लड़का कोई भी धर्म का हो, लड़की कोई भी धर्म की हो, कोई सेरेमनीज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। ये एक तरीका होता है, ये शादी का तरीका वैलिड होता है। अब इसको आप कोर्ट मैरिज बोल लो, या आप इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैंने शादी रचाई है वो बोल लीजिए, तो शादी ऐसे रचाई जाती है। एक तीसरा तरीका भी होता है। तीसरा तरीके का मतलब क्या होता है? आर्य समाज की शादियां होती हैं, आर्य समाज की शादियां, ये आर्य समाज मैरिज जिसे हम बोलते हैं। अब याद रखिएगा ये जो शादी है ना, ये भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्नड होती है। इसमें भी लड़का और लड़की दोनों का हिंदू होना जरूरी है। अब लड़का अगर हिंदू है, लड़की हिंदू नहीं है, तो पहले लड़की का कन्वर्जन कराया जाएगा हिंदू धर्म के अंदर, तब जाके दोनों की आर्य समाज के अंदर शादी होती है। बट याद रखना यहां पे भी वही बात आ जाती है कि आर्य समाज के अंदर आपको सेरेमनीज का परफॉर्म करना जरूरी है। मान लेते हैं कि आर्य समाज के अंदर आपने कुछ भी जुगाड़ करके बस सर्टिफिकेट अपना बनवा लिया, कोई तौर तरीका, कोई रिचुअल, कोई सेरेमनी आपने कुछ परफॉर्म नहीं करा, तो वह सर्टिफिकेट भी आपका इलीगल माना जाएगा और आपकी शादी रद्द मानी जाएगी। याद रखना मेरी बात। तो हमेशा अगर हिंदू के तहत, हिंदू मैरिज के एक्ट के तहत शादी रचानी है तो सेरेमनीज का परफॉर्म करना अनिवार्य है। उसके बाद आप अपनी शादी रजिस्टर कराते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है वो एविडेंस होगा, आपने सेरेमनीज परफॉर्म करी है वो एक एविडेंस होगा। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। ये बात को याद रखना। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर बोली है, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल के केस के अंदर। आजकल लोग बस शादियां अपना नाच गाने तक सीमित सोच लेते हैं, या अपना कमर्शियल ट्रांजैक्शन के तौर पे सोच लेते हैं, या दहेज के लिए शादी रचाने का सोच लेते हैं। बट शादी केवल और केवल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। हिंदू शादियों की मैं बात कर रहा हूं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो शादियां रचाई जाती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो जो शादियां होती है वो केवल और केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक संस्कार है, एक तौर तरीका है, एक रिचुअल्स है जो फॉलो करना सेरेमनीज के फॉर्म में जरूरी है। और कानून के अंदर मैं बात करूं, सेक्शन नंबर 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये बताया हुआ है। और एक और बात बताऊं, अगर आपने शादी अपनी रचाई है और केवल आपने सेरेमनीज अच्छे से परफॉर्म कर ली, सबूत भी आपके पास, फोटोग्राफ भी है, सारे सबूत हैं, पंडित की गवाही भी आपके पास, सब कुछ है ना, तो आपको शादी रजिस्टर कराने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने शादी रजिस्टर करा ली है तब भी आपकी शादी वैलिड है। अगर आपने शादी अपनी रजिस्टर नहीं भी कराई है तब भी वैलिड है। मतलब कि मैंने अगर शादी केवल रजिस्टर करा ली, सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करी, मेरी शादी वॉइड है। और मैंने अगर अपनी शादी के अंदर सेरेमनीज अच्छे से परफॉर्म कर ली है, रजिस्टर अगर नहीं भी कराई है, तब भी मेरी शादी वैलिड है। याद रखना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना इट इज नॉट अ प्रूफ दैट योर मैरिज इज लीगली वैलिड, और सेरेमनीज में को शो करना जरूरी है। याद रखना, एक ही बात को याद रखना, आगे चल के जब शादी के बेसिस पे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स फाइल करी जाती है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई भी राइट फाइल करा जाता है, प्रॉपर्टी के राइट्स कोई भी फाइल करे जाते हैं, गार्जियनशिप के तौर पे फाइल करे जाते हैं, एडॉप्शन के लिए कोई भी फाइल करा जाता है, कोई भी राइट, कोई भी पिटीशन, तो उसके लिए सबसे पहला आधार ये मांगा जाता है कि क्या लड़का लड़की की वैलिड मैरिज हुई है या नहीं। अगर हुई है तो प्रूव करिए। बस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हो, पॉइंट्स हो, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, तो याद रखना हमारे सीपीसी का बहुत लेटेस्ट बैच अभी ऑनगोइंग है। लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है, ये आपको ऑफर जो है 65% डिस्काउंट का 8 मार्च तक अवेलेबल है। आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में
आपको ये ऑफर की डिटेल्स हर एक बैच के ऊपर मिल जाएंगी, भले ही आप बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी, टीपीए, फैमिली लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और भी बहुत सारे बैचेस हैं। कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो कि मैं जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करूं लेकिन यार मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हाथ थोड़ा टाइट है, तो आप लोग अपना 65% डिस्काउंट लेकर वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड बात, अगर आप AIB 21 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना इसका एग्जाम जल्दी ही होने वाला है और ज्यादा टाइम नहीं बचता है। बाकी जो बच्चे होते हैं वो एंड टाइम पे आते हैं कि सर हमें बैच के अंदर एनरोल कर लीजिए वगैरह वगैरह, तो वो टाइम ना आए आपके पास, 65% ऑफ का ये आप अपना ऑफर अवेल कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज में क्लासेस होती हैं हर कोई, और AIB 21 के अंदर आपको नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर सारे मिलेंगे, PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, याद रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।